क्लास 10। आज शुरू करते हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश लिटरेचर रीडर फिक्शन चैप्टर 1 which is Two Gentlemen of Verona. So come on, let's get going. हाँ जी, लेसन के राइटर हैं मिस्टर ए.जे. क्रॉनन। तो ये जो स्टोरी है इट एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ सैक्रिफाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमन स्पिरिट। तीन थीम्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि सैक्रिफाइस करना क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करना एक यंग एज से कैसा दिखता है, एंड ह्यूमन स्पिरिट, इंसान के अंदर की इंसानियत, वो अच्छाई जो उसे अपने परिवार वाले के लिए कुछ भी करने की हिम्मत देती। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू यंग बॉयज जो रह रहे थे वेरोना नाम के एक शहर। सो कैरेक्टर्स में हमारे पास है निकोला, 13 साल का एक प्यारा सा बच्चा, उसका भाई जेकोपो 12 साल का, उनकी बहन लूसिया, हमारे नरेटर साहब ए.जे. क्रॉनन एंड उनके ड्राइवर लुइज। सो शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस स्टोरी। As we drove through the foothills of the Alps, so यहाँ पे वी कौन है, हमारे नरेटर साहब ए.जे. क्रॉनन और उनके साथ कोई और लोग एंड उनके ड्राइवर, वो सब एल्प्स माउंटेन है उस रेंज के पास से जा रहे थे। तो दो छोटे बच्चे stopped us on the outskirts of Verona. वेरोना इटली में एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ शहर किनारे मतलब जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहां पर उन बच्चों ने हमें रोका। They were selling wild strawberries. Wild strawberries बेच रहे थे वो एक बास्केट के अंदर। तो मेरा ड्राइवर अचानक मुझे बोलता है, डोंट बाय, यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना बिसाइड्स दीज बॉयज। तो वो इशारा करता है हमारे नरेटर को कि भाई बेटर फ्रूट्स वेरोना में मिल जाएंगे और इन बच्चों से लोगे ना। He shrugged his shoulders. He was like इस तरह से अपना शोल्डर मूवमेंट करके, सर नहीं, to convey कि his disapproval of their shabby appearance. तो ये उसका तरीका था उसको पॉइंट आउट करने का कि भाई इनके कपड़े वपड़े देखो कैसे लग रहे हैं, ये इनसे मत लो फ्रूट्स, अंदर जा रहे हैं हम शहर में वहां ले लेना। पर नरेटर का मन नहीं माना, वो बच्चों को गौर से देखने लगा। वो देखता है दैट उनमें से एक बच्चे ने पहनी है एक वॉन जर्सी मतलब फटी पुरानी जर्सी एंड उसके साथ कट ऑफ खाकी पैंट्स। दूसरे ने एक छोटा आर्मी ट्यूनिक जो लूज है उसके स्किनी फ्रेम के हिसाब से, मतलब बहुत पतला दुबला था वो बच्चा। Yet, gazing at the two little figures with their brown skins, tangled hair and dark earnest eyes, we felt ourselves strangely attracted. पर उन बच्चों को जब मैंने ध्यान से देखा, उनकी ब्राउन स्किन्स, घुंघराले बाल और उनकी आंखें, उनकी आंखों में एक अलग सी सीरियसनेस थी। तो मैं उनकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट फील कर रहा था। तो मेरा कंपेनियन उन बच्चों से बातें करने लगा एंड उसको पता लगा कि वो दोनों भाई हैं। निकोला बड़ा वाला 13 साल का है एंड जेकोपो वो अभी गाड़ी के हैंडल तक भी नहीं आ रहा था लेकिन 12 साल का है वो। खैर, मैंने और मेरे कंपेनियन ने उनकी सबसे बड़ी बास्केट खरीदी और टाउन की तरफ चल दी। अब अगली सुबह जब हमने होटल से बाहर निकले, हमने देखा हमारे फ्रेंड्स बेंट ओवर शू शाइन बॉक्सेस beside the fountain in the public square doing a brisk business. तो हमने देखा वही दो बच्चे आज पब्लिक स्क्वायर फाउंटेन के पास अपने शू शाइन बॉक्स लेके बैठे और जल्दी 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 अपने हाथ चला रहे और दूसरों के शूज साफ। हम कुछ देर तक तो उन्हें देखते रहे, पर जैसे हमने देखा कि उनका ट्रेड स्लैकन कर गया, यानी थोड़ा मंदा हो गया उनका काम, हम उनके पास गए तो उन्होंने भी हमें बड़े प्यार से ग्रीट किया। तो मैंने उन्हें पूछा दैट आई थॉट यू पिक्ड फ्रूट फॉर अ लिविंग, मुझे तो लगा तुम फ्रूट्स बेचते हो अपना गुजारा चलाने के लिए। तो बड़ा वाला निकोला बोलता है, वी डू मेनी थिंग्स सर, हम बहुत कुछ करते हैं सर। तो वो हम दोनों की तरफ होपफुली देखने, तो वो हमें बताते हैं कि ऑफन वी शो विजिटर्स थ्रू द टाउन, कोई भी अगर शहर में पहली बार आता है हम उन्हें घुमा भी देते हैं,
जूलियट स्टोम एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। तो वेरोना नाम का शहर बच्चों फेमस है रोमियो जूलियट की कहानी के। तो वहां पे कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जो उस कहानी में जिनका मेंशन है, तो टूरिस्ट अक्सर वो जगहें देखते हैं। तो वो बच्चे कहते हैं अगर आप चाहो हम आपको घुमा सकते हैं। तो मैंने भी कह दिया ऑल राइट, यू टेक अस अलोंग, चलो दिखाओ हमें वेरोना। So as we made the rounds, my interest was again provoked by their remarkable, मतलब जैसे जैसे वो मुझे शहर घुमा रहे थे मेरा ध्यान नहीं हट रहा था उन बच्चों के से। मतलब कैसे कैसे ये छोटे छोटे बच्चे तरह तरह के काम इतनी फ्लॉलेसली कर पा रहे हैं, एंड चेहरे पे हर वक्त मुस्कान है। They were childish enough and in many ways quite artless. तो बचपनापन है उनमें, उनकी हरकतों में अभी भी वो चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, लेकिन फिर भी कुछ तो है इन बच्चों पे, कुछ तो है जो उनको उनकी उम्र से बड़ा बनाती है, या तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है या कुछ तो बात है। नरेटर ये सोच रहा होता है मन ही मन जब जब वो उन बच्चों के साथ घूमता है। जेकोपो he was as lively as a squirrel। तो नरेटर उस छोटे बच्चे जेकोपो को कंपेयर करता है विद अ स्क्विरल। जिस तरह स्क्विरल होती है ना तेज तर्रार, इसी तरह जेकोपो भी। whereas Nicola's smile was steady and engaging, but Nicola उम्र में शायद जेकोपो से सिर्फ 1 साल बड़ा है, बट ही हैज अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी। नॉर्मल स्माइल करता है, काम की बात बोलता है और काम की ही चीजें करता है। तो यहाँ पर वो उन दोनों भाइयों में एक कंट्रास्ट भी दिखा रहा है। वैसे तो दोनों इज अ स्ट्रॉन्ग टीम, दोनों मिलके सारे काम करते हैं, बट उनकी पर्सनैलिटीज काफी कंट्रास्ट। फिर नरेटर कहता है येट इन बोथ दीज बॉयिश फेसेस देयर वाज अ सीरियसनेस व्हिच वाज फार बियॉन्ड देयर। उन दोनों ही बच्चों के चेहरे पे एक अलग सी सीरियसनेस थी जो अक्सर इनकी उम्र से कई बड़े लोगों के चेहरों पे देखी जाती। तो नरेटर समझ जाता है इन बेचारे बच्चों के कंधों पे बहुत जिम्मेदारी, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं। इन द वीक विच फॉलोड तो हम उन बच्चों से फ्रीक्वेंटली मिलने लगे, क्योंकि वो बच्चे काफी यूजफुल थे हमारे लिए। नरेटर कह अगर हमें अमेरिकन सिगरेट्स चाहिए हो या ओपेरा में सीट्स या एक गुड रेस्टोरेंट का नाम, निकोला और जेकोपो कुड बी रिलाइड अपॉन टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। वो हमारी हर जरूरत का सामान ला भी देते थे और हमारी हर जरूरत को पूरा भी करते थे। सो व्हाट स्ट्रक वन मोस्ट वाज देयर विलिंगनेस टू, वो थकते नहीं थे, कभी किसी काम को ना नहीं बोलते थे, वो काम ही करते रहते थे। इतनी गर्मी के दिनों में भी तपते सूरज के नीचे दे शाइंड शूज, सोल्ड फ्रूट, हॉक्ड न्यूज़पेपर्स, कंडक्टेड टूरिस्ट राउंड द टाउन, एंड हर तरह के छोटे मोटे काम वो कर देते थे। इतनी मेहनत इतने छोटे बच्चे आखिर क्यों कर रहे हैं, नरेटर को समझ नहीं आता। तो एक रात नरेटर कहता है कि मैं और मेरे कंपेनियन जब हम एक विंडी और डिजर्टेड स्क्वायर से गुजर रहे थे, हमने देखा उन दोनों बच्चों रेस्टिंग ऑन द स्टोन पेवमेंट बीनीथ द लाइट्स। सो पत्थर का एक फुटपाथ था, वहां पर वो दोनों स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठे इंतजार कर रहे थे किसी का या किसी चीज का। निकोला तो एकदम अपराइट बैठा है लेकिन थका हुआ है। उसके पास एक बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स रखा। उसका भाई जेकोपो अपने बड़े भाई की लैप में सर रख के सोया। इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग मिडनाइट का टाइम होगा। तो मैंने उन बच्चों की तरफ विद कंसर्न पूछा कि व्हाई आर यू आउट सो लेट निकोला। तो निकोला बताता है कि हम लोग आखिरी बस का वेट कर रहे हैं फ्रॉम पदुआ, हमें सेल करने हैं ये सारे पेपर्स जैसे ही वो बस आए। हाँ, बेचारे बच्चे। मैं उनसे पूछता हूँ दैट स्टिल वर्क सो हार्ड, क्या तुम्हें सच में जरूरत है इतनी मेहनत करने की निकोला, तुम दोनों बहुत थके हुए लग रहे हो। तो निकोला कहता है वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। एंड मैं एक बार फिर चुप हो जाता। नरेटर समझ नहीं पाता कि वो उस बच्चे को क्या। बट अगली सुबह मैं फाउंटेन पे गया
अपने शूज शाइन कराने। तो मैंने बोला, निकोला, जिस तरह तुम और जेकोबो काम करते हो, पैसे तो तुम कमा लेते हो, बट ना तुम अपने कपड़ों पे खर्च करते, और खाते भी तुम लोग बहुत कम हो। मैं जब भी देखता हूँ तुम्हें खाना खाते हुए, इट्स यूजुअली ब्लैक ब्रेड एंड फिग्स। क्या चक्कर है? टेल मी, व्हाट डू यू डू विद योर मनी? नरेटर थोड़ा कंसर्न्ड होता है कि कहीं इन बच्चों को चाइल्ड लेबर में तो नहीं फंसा रखा, कहीं इन बच्चों को मार के कोई इनके पैसे तो नहीं छीन लेता। बात क्या है? अक्सर ये बच्चे दिन से रात तरह तरह के काम करते हैं और पाई पाई जोड़ रहे हैं, करते क्या है इस पैसे का ही? तो निकोला बेचारा चुप हो जाता। He colored deeply under the sunburn, then grew pale. वो अपने आप को देखने लगता है, अपनी हालत, और फिर एकदम पीला पड़ जाता है उसका चेहरा। वो मेरे से आंखें नहीं मिला पा रहा। तो मैं गेस करता हूँ और बोलता हूँ, यू मस्ट बी सेविंग अप टू एमिग्रेट टू अमेरिका। क्या तुम लोग अमेरिका जाने के लिए पैसे बचा रहे हो? क्योंकि अक्सर वहां के लोग यूरोप के ये करते हैं, दे सेव मनी कि किसी तरह अमेरिका पहुंच जाए और एक न्यू लाइफ अपनी शुरू कर। बट वो मेरी तरफ टेढ़ा टेढ़ी निगाहों से देखता है और बोलता है कि वी शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू यूएस, बट हियर एट प्रेजेंट वी हैव अदर। ऐसा नहीं हम जाना नहीं चाहते, हम जाना चाहते हैं अमेरिका, निकोला कहता है, बट फिलहाल हम लोगों के कुछ और प्लान्स। तो नरेटर को समझ नहीं आता, वो पूछता है व्हाट प्लान्स? ऐसे क्या प्लान्स है भाई? वो अनकंफर्टेबली स्माइल करके बस इतना बोलता है, जस्ट प्लान्स सर। वो नहीं था कंफर्टेबल एक अनजान आदमी को अपने मन की बात बताने, तो वो बस उसे इतना कहता है। खैर, नरेटर भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता। वो पूछता है कि हम लोग मंडे को जा रहे हैं यहाँ से, क्या जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? तो निकोला तो चुप हो जाता है कि नहीं सर, पर सडनली उसका छोटा भाई जेकोबो बोल पड़ता है कि सर, हर संडे हम लोग कंट्री जाते हैं, पोलेटा, यहाँ से 30 किलोमीटर। वैसे तो हम बाइक हायर कर लेते हैं, बट क्यों? पर कल, क्योंकि आप इतने अच्छे हो, क्या आप हमें अपनी गाड़ी में वहां भेज सकते हो? अब निकोला गुस्सा हो जाता है, और नरेटर भी चुप हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने वैसे लुइगी को बोल दिया था कि इस संडे उसकी छुट्टी है। However, okay, एक काम करता हूँ, I'll drive you out myself, नरेटर ये बोलता है। He was being nothing but kind. वो काइंडली उन बच्चों की हेल्प करना चाहता था, क्योंकि वो कंसर्न था उन बच्चों। तो उसे लगा अगर इतना भी मैं कुछ कर सकता हूं तो क्यों नहीं। लेकिन एक पॉज आया। निकोला अपने छोटे भाई को गुस्से से देख रहा था, और वो मेरी तरफ देख के बोलता है कि सर सॉरी, वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू। हमें आपको परेशान नहीं करना सर। तो मैं फर्मली बोलता हूँ कि इट वोंट बी एनी ट्रबल, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ही बिट हिज लिप। Okay, then rather in a put out tone, वो कहता, okay, very well, ठीक है, आप कल ले जाना हमें पुलिस। वो बच्चा नहीं चाहता था नरेटर को तंग करना, लेकिन क्योंकि अब उसके छोटे भाई ने वो रिक्वेस्ट कर दी थी, तो ना तो वो अपने छोटे भाई को गुस्सा कर पाया, और ना नरेटर को मना कर। सो पार्ट 1 ऑफ द लेसन में बच्चों हमने देखा कि कैसे ये दो जेंटलमैन ऑफ वेरोना, निकोला एंड जेकोबो, दे आर वर्किंग टायरलेसली थ्रू आउट द डे, और उन्हें मिलते हैं हमारे नरेटर साहब, जो क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आखिर ये बच्चे ऐसा करते क्या है उस पैसे के साथ जो ये दिन भर कमाते हैं। तो नरेटर ने काइंडली उनको एक हेल्प ऑफर करी, और जब छोटे वाले ने उन्हें बोला कि वो गाड़ी में उन्हें छोड़ आएंगे, उसमें तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं नरेटर को भी लगा कि शायद इस तरह मैं समझ पाऊं कि इन बच्चों को पैसों की आखिर इतनी जरूरत क्यों। तो क्या होता है आगे स्टोरी में, जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।